हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। देखो, अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक का कहाँ तक पूरा अपन ने डी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था। अब अपने आता है लास्ट एफ ब्लॉक आता है। क्या आएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। अब देखो इधर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलेंगे? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एफ ऑर्बिटल। यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा वो कौन से किसके अंदर होगा? एफ ऑर्बिटल के अंदर फील्ड होगा, पहला पॉइंट। इनको और किस नाम से जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल। किस नाम से जाना जाता है? इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है ना, वो इनर सेल के अंदर फिल होगा। बिकॉज क्या बोलेंगे? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन filled in inner f orbital, inner f orbital, ठीक है। इनर f ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये अपने पास में कोई एटम हो गया, ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये इसके सेल्स हो गए। ये मान लो एफ ऑर्बिटल है। जैसे एफ ऑर्बिटल कहां से? 4 से स्टार्ट होता है, तो ये कौन सा हो गया? मान लो 4f सेल है, ये 5d हो गया, 5 सेल 5th सेल हो गया, इसके बाहर कौन सा हो गया? 6 सेल हो गया। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो कहां होता है? इस इनर सेल के अंदर फिल होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो, इनके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया? n-2 एफ। एफ के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर n-1 डी 0 to 2। अब देखो, जो लैंथेनॉइड होंगे ना उसके अंदर या तो 0 होगा या 1 होगा, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड्स के अंदर यहाँ पर डी ऑर्बिटल के अंदर 0 तो होगा, 1 भी होगा और क्या आएगा? 2 भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर। इसलिए अपन ने दोनों का लिखा है अपन ने, ठीक है। ns1 to 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एफ और एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक आर कंसिस्ट 2 सीरीज। क्या बोल रहे हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो 2 सीरीज कंसिस्ट करता है। एक सीरीज को अपन पहली को बोलते हैं अपन लैंथेनॉइड्स। पहली कौन सी होती है? लैंथेनॉइड सीरीज, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? 4f सीरीज के भी नाम से जानते हैं। 4f सीरीज क्यों बोल रहे हैं यहां पर? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4f ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा। दूसरी होती है अपने पास एक्टिनॉइड सीरीज। कौन सी होती है? एक्टिनॉइड सीरीज होती है। इस एक्टिनॉइड सीरीज को अपन क्या कहते हैं? 5f सीरीज के भी नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से? 5f सीरीज के नाम से जानते हैं। देखो, लैंथेनॉइड सीरीज क्यों पढ़ा? क्योंकि लैंथेनम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? लैंथेनॉइड कहलाते हैं। ये सीरीज लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक चलती है, ठीक है। यहां पर एक्टिनॉइड सीरीज है ना, वो एक्टिनम से लोरेंशियम तक चलती है। एक्टिनम से कहां चलती है? लोरेंशियम तक चलती है। लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर कितने आते हैं? 14 एलिमेंट्स आते हैं। और इसमें भी कितने आते हैं? 14 एलिमेंट्स आते हैं। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए? 28 एलिमेंट्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 28 एलिमेंट हो गए, ठीक है। यहां तक क्लियर है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के अंदर। देखो भाई, लैंथेनॉइड की भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3 होती है। ये इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे भाई, लैंथेनॉइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको?
ओके, अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। तो आप सब हेडिंग लगाना लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। देखो, लेंथेनॉइड सीरीज को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ट्रिक से याद रखो भाई। कैसे? जैसे LA, क्या बोलेंगे? ले, इसको बोल दो ले, इसको बोल दो सीने पर। क्या बोल रहे? ले सीने पर। ND, नदियां प्रेम की। PM को क्या बोल दो? प्रेम की। क्या बोल रहे? ले सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं। SM, SM का क्या हो गया? समाई यूं, यूं, ठीक है। अपनी भी फोटो छपाई कैसे? यूं, है ना वो वाला। ले सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, यहां तक सही है। फिर क्या बोलेंगे? गद, GB, क्या बोलेंगे इसको? गद गद तब दिल हुआ। क्या बोलेंगे? तब, तब दिल हुआ, दिल, ठीक है, ये दिल हुआ, तब गद गद दिल हुआ, ठीक है। अरे तुम यूं भी लाजवाब हो, तुम यूं भी लाजवाब हो। क्या बोलेंगे? लाजवाब हो, ठीक है। ले सीने पर नदियां प्रेम की यूं समाई, यूं समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। क्या बात है, शायर बन गया आज तो, ठीक है। देखो, लैंथेनम का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कहां से स्टार्ट होता है भाई? जीनोन। पहले तो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 54 तक, 56 तक, ठीक है। ये 57 पे आता है लैंथेनम, तो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? क्या इसके अंदर लैंथेनम के अंदर F आएगा? नहीं बेटा जी, यहां पर आएगा 5D16S2। इसका सीरियम क्या हो जाएगा? जीनोन। यहां पर आएगा 4F1 5D16S2। ये सीरियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब इसके प्रेसिडियम आता है। प्रेसिडियम का ध्यान पूर्वक समझना भाई। यहां पर जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जीनोन का आ जाएगा 4F3 5D06S2। यहां पर D का इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है? F के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसका भी क्या हो गया? जीनोन 4F4 5D06S2, ठीक है। इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। ये तो सेम ही रहेगा, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ ना। यहाँ पर जीनोन का क्या हो जाएगा? 4F6। यहाँ पर यूरोबियम का क्या होगा? 4F7। फिर इसका गैडोलिनियम का क्या हो जाएगा? जीनोन 4F8 5D06S2। इसका क्या हो गया? जीनोन 4F9, जीनोन 4F10, जीनोन 4F11, फिर जीनोन 4F12, जीनोन 4F13, जीनोन 4F14 और लास्ट यूरोबियम का ल्यूटीशियम का क्या हो जाएगा? 4F14 5D16S2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? देखो यहां पर 4D06S2 4D06S2 ये चलता रहेगा, है ना, ये चलता रहेगा 4D06S2 यहां तक। यहां पर 4D16S2 आ जाए, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। सही बात है, यहां तक नोट डाउन कर लिया। देखो भाई, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? अब इसके बाद में जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वैसे तो जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है D ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। पहली बात, पहली चीज अपन करेंगे भाई, अपन क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जनरली क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर अपन लैंथेनम की बात करते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज की बात करते हैं,
तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी साइज क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। और ये डिक्रीज होने का कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अपन क्या कहते हैं, ऑन मूविंग इन सीरीज, इन 4F सीरीज, कौन सी 4F सीरीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो भाई, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोला है, देखो ये हो गया अपना न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है भाई, सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक। अब एक चीज ध्यान से समझना, मान लो ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, और ये सिक्स्थ सेल है। ये फोर्थ सेल कौन सा, फोर्थ सेल में कौन सा है, 4F, फिफ्थ सेल में डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, सिक्स्थ सेल में एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4F ऑर्बिटल। कहां फील्ड होगा, इस इनर 4F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। ठीक है, एस डी में कितना है, 1 होगा या 0 होगा, एस में तो क्या होंगे, 2 ही होंगे इसके अंदर। तो यहां तक ठीक है। अब होता क्या है भाई, देखो इधर सीधी सी बात कि यहां पर 4F ऑर्बिटल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है इसके अंदर। तो इस एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ए शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। क्या हो रहा है, एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या न्यूक्लियर चार्ज, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज मेरे बेटा जी इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने लग गए, ज्यादा हो गए, बढ़ने लग गए, फिल होने लग गई, तो ये क्या, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होने लगा, स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एटम की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये एक चीज यहां तक क्लियर हो। अब क्या हो रहा है, इस ये देखो भाई, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है, ये वाली है। अब इनर ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन लगना था, इनके बीच में ये जो रिपल्शन लग रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्शन लगना था वो क्या लग रहा है, कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि 4F और 6S ऑर्बिटल के बीच में कौन आ गया, 5D ऑर्बिटल हो गया। तो यहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट लग रहा था, क्या लग रहा था, शील्डिंग इफेक्ट, वो कैसा लग रहा है, अब पुअर लग रहा है, बहुत ही कम लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जब शील्डिंग इफेक्ट कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि इनर ऑर्बिटल का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करो आप लोग, है ना, जिससे मुझे भी क्या मिले, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे, तुम लोगों को क्या है, वीडियो लगातार बनाता रहूं। यहां तक क्लियर है आपको, चलो ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा मैं। अब देखो, बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात करते हैं। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना, लेंथेनॉइड्स, उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन, जनरली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जनरली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो कर रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सामान्यतः जनरली कौन सी शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन कुछ सम एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, सम एलिमेंट्स शो +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं
जो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझना, जो एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो +4 जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो कहां जाने की कोशिश करेगा, +3 के अंदर, और +2 वाला कहां जाने की कोशिश करेगा, +3 के अंदर। +4 से +3 में कब जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्लियर है यहां तक। अब भाई इसके बाद में देखो, यहां पर +2 से +3 के अंदर जा रहा है, तो यहां पर अगर बात करें अपन, तो यहां पर +2 से +3 के अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद का क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई। तो यहां चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद में यहां तक समझ में आया, क्या जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, लेकिन स्टेबल +4 और +2 भी करते हैं। और +4 अगर ये शो कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि वो कहां आना चाहेगा, +3 के अंदर आने चाहेंगे दोनों के दोनों। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी दे दिया, यूरोबियम दे दिया, यट्रीबियम दे देगा, तुम लोगों को बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। देखो भाई इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब देखो, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, लैंथेनॉइड क्या फॉर्म नहीं करते, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन। ऑक्सोकैटायन का मतलब ऐसे एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जैसे ये ऑक्साइड बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, ये ऑक्सोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो भाई यहां तक तो क्लियर है सभी को, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बड़े ही आनंद के साथ में पढ़ रहे होंगे आप, है ना। अब देखो लैंथेनॉइड के अंदर एक ही एलिमेंट ऐसा है, प्रोमीथियम। कौन सा, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और बाकी जितने भी एलिमेंट है सारे क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये डिफरेंस के अंदर पूछ लेता है अपने को, किसके अंदर, डिफरेंस के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, लीस्ट बेसिक होते हैं। क्या बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, लीस्ट बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, लीस्ट बेसिक नेचर के होते हैं। अगर जो अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें, जनरली अपन लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब कहां से कहां तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक, जैसे बना ही देता हूं मैं, सीरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, बेसिक नेचर हो गया। फिर प्रोमीथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, नोडेलियम हाइड्रोक्साइड और लोरेंशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट वाला एलिमेंट आ गया, ये अपन हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो अपन बात करेंगे तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होगी भाई, बेसिसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि एटम की साइज डिक्रीज हो रही है, और साइज डिक्रीज होगी तो OH और इस इनर ट्रांजिशन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। और जितने ज्यादा OH आयन जल्दी जल्दी रिलीज करता है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिक नेचर क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है भाई साहब। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, भाई इनकी प्रॉपर्टी होती कैसी है। देखो अपन पढ़ते हैं, एक तो अपन 4D सीरीज पढ़ते हैं और एक अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, 5D सीरीज पढ़ते हैं।
4D सीरीज के अंदर क्या हो गया, यारी जरा निभा मौत तक दूर रहे, है ना। एक तो हो गई अपने पास में 4D सीरीज हो गई, और एक कौन सी हो गई, 5D सीरीज हो गई, दोनों की दोनों आ गई। अब देखो अपन अभी क्या पढ़ के आए, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के आए ना, क्या लग रहा है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो किस में लग रहा है, लेंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो लेंथेनम का कितना हो गया 57, और यहाँ पर कितना आ गया 72, क्या आ रहा है 72। भाई साहब ये देखो इसके बीच के एलिमेंट कहाँ गए, ये जो बीच के एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे के सारे 14 एलिमेंट कौन से हो गए, ये सारे सारे लेंथेनोइड्स हो गए। कौन से हो गए, लेंथेनोइड। अब देखो क्या बोलता है भाई, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज है वो क्या होता है, नियरली द सेम होता है। क्या होता है, नियरली द सेम होता है 4D और 5D सीरीज का। क्यों, अब देखो वही बात करते हैं। देखो ये बीच का एलिमेंट है, कंटिन्यूसली साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जहां पर ये हाफनियम तक पहुंचते हैं तो जिरकोनियम और हाफनियम से यहाँ की इनकी वैल्यू लगभग लगभग इनकी जो साइज है नियरली द क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। किस वजह से, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज क्या हो जाती है, नियरली द सेम हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया। और ये अपने क्या हो गए, लेंथेनोइड कंप्लीट हो गया पूरा पूरा लेंथेनोइड। उसके अंदर इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है वो अभी करवा देता हूं मैं। ठीक है, देखो भाई लेंथेनोइड की जो प्रॉपर्टी आती है वो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है भाई, नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में लेंथेनोइड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, है ना। एक फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन, जैसे ये क्या हो गया अपने पास में, कोई लेंथेनोइड कोई सा भी मान लो, इस लेंथेनोइड की अगर जो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा दी, लेंथेनोइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3 होती है। तो इसके साथ में कराएंगे तो क्या बनाएगा ये, लेंथेनम 2N3 का फॉर्मेशन करेगा, यही है। ठीक है, तो यहां पर ये बनेगा। ठीक है, तो अपन बोल देंगे लेंथेनम नाइट्राइड, क्या बनेगा, लेंथेनोइड नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर जो इसी की रिएक्शन अगर जो वाटर के साथ में करवा देंगे तो क्या बनाएगा, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अगर जो इसी की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवा दे तो क्या बनेगा, लेंथेनम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, या फिर इसकी किसके साथ में करवा दो, एसिड HCl के साथ में रिएक्शन करा दो। ठीक है, अगर जो यहाँ पर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवा दे, O2 की प्रेजेंस में बर्न करा दे तो क्या फॉर्म कर लेगा, लेंथेनम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका, लेंथेनम ऑक्साइड का, Ln2O3 लेंथेनम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर ये सल्फाइड के साथ में करवा दे, यहाँ पर सल्फर के साथ में करवा दे, किसका फॉर्मेशन करेगा, लेंथेनोइड सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका, लेंथेनोइड सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कार से एक और बची भाई, कार्बन के साथ में इसकी रिएक्शन और करवा दो, तो कार्बन के साथ में रिएक्शन करा दो तो किसका फॉर्मेशन करेगा, लेंथेनम कार्बाइड का निर्माण कर लेगा C2 के फॉर्म में, है ना। किसका, लेंथेनम कार्बाइड का। ये अपने क्या हो गए, लेंथेनोइड खत्म हो गया। अब देखो भाई लेंथेनम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, तो जो लेंथेनम होता है उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। इनकी जो वैल्यू होती है वो -2.2 से -2.4 के बीच की होती है। कहां से, -2.2 से -2.4 होती है। इसलिए मतलब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया है। ठीक है, बाकी का अपन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है।